नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मॉनिटर के साथ और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। बीती रात राजभवन में जो युवाओं ने प्रोटेस्ट किया था आप शंभू के बाहर गंदगी होने के लिए, उस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है अनिल शर्मा जी। आइए जानते हैं उनके विचार। सर, आपसे सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि जब भी हम श्री बाबालाल जी चौक से नीचे की तरफ जब भी आते हैं इस रास्ते से, तो उस रास्ते की हालत इस टाइम अच्छी नहीं है। अभी हाल ही में शायद वहाँ पे लैंडस्लाइड भी हुई है, तो इसको लेकर कई लोगों को परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वह हमेशा ही हमसे कहते आए हैं कि इस मुद्दे को उठाया जाए। तो सर, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो रोड है अपना बाबालाल जी चौक की आप बात कर रहे हैं, बाबालाल जी चौक के गली के बिल्कुल सामने रोड जो है वो सारी की सारी जो है वो डैमेज हो चुकी है। और ये तकरीबन मुझे लगता है कि 1.5 साल से जो है लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। और ये रोड PWD के जो है वो अंडर आती है और महकमा PWD ने पहले इस रोड को बनाने की कोशिश की और एक ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट दिया। उस ठेकेदार ने ये रोड बनाया, लेकिन काम जो किया वो बिल्कुल सब स्टैंडर्ड जो है वो काम वहाँ पे हुआ, सब स्टैंडर्ड काम हुआ। और उसी की वजह से वो रोड जो है वो फिर दोबारा डैमेज हो गई। और हम लोगों के टैक्स पे की जो मनी है उसकी भी वेस्टेज हुई, पैसा जो है वो जाया भी हुआ। और अब दोबारा 1,25,00,000 के करीब इसका टेंडर जो है वो लगा था और अब टेंडर अलाट भी जो है वो हो चुका है और 2-4 दिन के अंदर ही काम भी जो है वो शुरू होने वाला है। लेकिन बाबालाल जी जो गली है वहाँ के लोगों ने, पूरे सर्कुलर रोड के लोगों ने, ऑनवर्ड आप देखें DC ऑफिस तक जितना भी ये सर्कुलर रोड है और बाहर के लोग जो भी जिनका ये रास्ता है आने जाने का, और इवन के आप कह सकते हैं कि जितनी भी जम्मू से कश्मीर तक जो मूवमेंट होती है, जम्मू से कश्मीर तक जो गाड़ियाँ आती जाती हैं वो मैक्सिमम गाड़ियाँ जो हैं वो यहीं से आती जाती हैं। तो उन लोगों को भी बहुत सी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ा। और जो लोकल लोग जहाँ के हैं उन लोगों ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। एक बार पहले रोड गिरी तब भी गाड़ियाँ जो हैं 2-4 गाड़ियाँ 5 गाड़ियों रोड में जो है वो नीचे गिर पड़ी, गाड़ियों का भी नुकसान हुआ, लोगों की का नुकसान हुआ बहुत ज़्यादा। जब दूसरी बार गिरी तो दूसरी बार भी गाड़ी जो है वो नीचे गिर गई। तो इसलिए लोगों ने भी बहुत ज़्यादा सफ़र किया और ख़ास तौर पे जो वार्ड नंबर 3 के जो नवासी हैं, वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 2 के जो नवासी हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना जो है वो उनको देखना पड़ा। और मैं तो आपके मीडिया के माध्यम से LG साहिबान से गुजारिश करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस रोड की रिपेयरिंग जो है वो की जाए। जो रोड बह चुकी है, जो गिर चुकी है, जो ढह चुकी है, उस रोड को अच्छे तरीके से जो है वो टेक्निकल तरीके से अच्छे तरीके से उसको बनाया जाए ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना जो है वो ना करना पड़े। आप देख रहे हैं कि वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 2 के जो नवासी ज़्यादातर, वार्ड नंबर 1 के लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र जो है वो इस वक्त कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि किसी भी राजनेता ने इस इशू को ज़्यादा टेकअप नहीं किया। इवन के मैं दाद देता हूँ वहाँ के जो लोकल निवासी हैं, जो लोग हैं वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 3 के ख़ास तौर पे जो लोग हैं, उन्होंने अपनी जो है दौड़ धूप अपनी तरीके से की। उन्होंने खुद जो है मशक्क़त की, वो खुद गए PWD चीफ इंजीनियर के पास गए, जो भी उनको करना था, जैसे भी उनको करना, उन्होंने आप मीडिया का भी सहारा जो है वो लिया और इस इशू को हाईलाइट भी जो है वो किया। आपने देखा होगा पिछले दिनों LG साहिबान जो गवर्नर जो हैं जिसको हम लोग कहते हैं, LG साहिबान का जो निवास स्थान है उसके बाहर पाइनतीर्थी रेडियो स्टेशन के बाहर, और रात को 10 बजे लोगों ने जो है लड़कों ने जो वहाँ पे जो है प्रोटेस्ट भी किया और उनके ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ। तो सबसे पहले तो मैं उसकी भी निंदा करता हूं कि अब लोग जो हैं जो आवाज़ उठाते हैं, ठीक है, उनकी टाइमिंग जो है, पुलिस का कहना है कि टाइमिंग जो है वो रात को गलत है, तो चलो ठीक है हम वो, लेकिन लोग करें तो करें क्या? लोगों को तो भी अक्सर अपनी बात उठानी है, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचानी है। तो इसलिए हम लोगों को दोष नहीं दे सकते। अगर ये रोड आज से 6 महीने पहले बन चुकी होती तो शायद
वो लड़के जो नौजवान वहाँ पे गए जिन्होंने प्रोटेस्ट किया शायद वो नहीं जाते, तो वो भी तो मुश्किलातों से गुजर रहे हैं, दो चार हो रहे हैं, तो तभी तो वो वहाँ पे गए प्रोटेस्ट करने के लिए। तो ऐसे किसी को कोई शौक़ नहीं रहता कि कोई तख्तियाँ लेके और वहाँ पे जाए और प्रोटेस्ट करे और रोड ब्लॉक करे या बैठे, किसी को शौक़ नहीं होता। तो इसलिए दूसरा इशू जहाँ पे जो है एक और है, जहाँ एक डंपिंग स्टेशन जो है, आपने देखा होगा कभी भी आते जाते डीसी ऑफिस के बिल्कुल बैक साइड पे, बिल्कुल डीसी ऑफिस के बैक साइड पे एक डंपिंग स्टेशन जो है वो पहले था। और जहाँ मोहल्ले के जो लोग हैं, जो वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 5 के जो निवासी हैं, वो तमाम लोग ये चाहते हैं कि वो डंपिंग स्टेशन जहाँ पे ना बने, और जहाँ पे वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कुछ प्लांट जो है वो जहाँ पे लगवाना चाहते हैं, उससे बड़ी बदबू होगी, बड़ी लोगों को दिक्कत आएगी, लोगों को परेशानी आएगी। तो मैं आपके माध्यम से एलजी साहिबान से और खुसूसन तौर पे एलजी साहिबान से गुजारिश करते हैं, और हमारे जो कमिश्नर सेक्रेटरी जो अर्बन लोकल बॉडी के हैं उनसे भी दरख्वास्त करते हैं। कमिश्नर इस वक्त जो म्यूनसिपल कमिश्नर हैं लवासा जी, उनसे भी जो है प्रार्थना करते हैं, और जो हमारे जहाँ पे मेयर साहब हैं उनसे भी गुजारिश करते हैं, डिप्टी मेयर जो हैं उनसे भी गुजारिश करते हैं कि जहाँ पे ना बनाया जाए और कहीं पे बना लें आप। और हमारी कमिश्नर म्यूनसिपल से ये दरख्वास्त है, मुदवाना दरख्वास्त है, कि जहाँ के लोगों को एक चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो ज़रूरत है एक डिस्पेंसरी की, एक हॉस्पिटल की। क्यों ना जहाँ जे गार्बेज पॉइंट ना बनाकर, जो डस्टबिन पॉइंट ना बनाकर, जो जगह जिस जगह पे जे बनाने की कोशिश की जा रही है गार्बेज पॉइंट, वहाँ ना बनाकर क्यों ना हम वहाँ पे डिस्पेंसरी बनाएं, क्यों ना म्यूनसिपैलिटी अपने पैसे से डिस्पेंसरी जो है वो वहाँ पे बनाए। जो जहाँ के जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो ऊपर से लेके पाई तिथि से लेके ऑनवर्ड जो है शहीदी चौक तक जो है जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके लिए भी अच्छा होगा, आवाम के लिए भी अच्छा होगा कि एक जहाँ पे जो है अच्छी सी एक डिस्पेंसरी जो है, अच्छा सा एक छोटा हॉस्पिटल जो है, जिसको आप मोहल्ला क्लिनिक भी कह सकते हैं, तो क्यों ना हम मोहल्ला क्लिनिक के तर्ज पे जो है म्यूनसिपैलिटी वहाँ पे बनाए, बिल्डिंग म्यूनसिपैलिटी बनाए, और स्टाफ जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट हमारा जो है वो स्टाफ वहाँ पे दे, डॉक्टर दे, पैरामेडिकल स्टाफ वहाँ पे दे, ताकि जहाँ के जो लोग आप देखेंगे डीसी ऑफिस से लेके ऑनवर्ड आप पाईतीर्थी तक जाएंगे, तो कम से कम भी आपको नीचे से लेके ऊपर तक कम से कम 2 से 2,500 घर है। वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 2, जहाँ पूरे इस एरिया में जो है सर्कल रोड में 2 से 2,500 घर है। तो 2 से 2,500 घरों में जो है वो एज्ड लोग भी हैं, मोजी लोग जिनको हम कहते हैं, जहाँ बुज़ुर्ग हम कहते हैं, वो भी हैं, मातृ शक्ति भी हैं, बच्चे भी हैं। अब किसी को वैक्सीन का इंजेक्शन लगाना होगा तो उन लोगों को, तमाम लोगों को पक्के डंगे एक डिस्पेंसरी है वहाँ जाना पड़ता है, या तालाब खड़ीका में एक डिस्पेंसरी है वहाँ जाना पड़ता है। तो क्यों ना ये बाहर रोड है वो गार्बेज का पॉइंट ना बनाकर उसकी जगह डिस्पेंसरी बनाई जाए, तो कितना अच्छा होगा, लोग भी दुआएं देंगे और चीज़ भी अच्छी बनेगी। और ये सर्कुल रोड पे लोग सुबह मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक के लिए भी लोग जो हैं जहाँ पे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, मातृशक्ति और बुज़ुर्ग लोग आते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा दूर तो जा नहीं सकते। अब मांडा वो लोग जा नहीं सकते, अब कुछ लोग जो हैं ज़्यादा स्टेडियम में या यूनिवर्सिटी या आगे पीछे वो लोग जा नहीं सकते। अब सभी लोगों के पास तो गाड़ियाँ नहीं हैं, सभी लोगों के पास तो बाइक नहीं है, सभी लोगों के पास स्कूटियाँ नहीं हैं। तो कुछ लोग घर से टहलते टहलते सर्कुल रोड पे आते हैं और सैर करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो मॉर्निंग वॉक आप कहें, चाहे वो इवनिंग वॉक कहें। ये गार्बेज पॉइंट की वजह से वो ना तो इवनिंग वॉक कर सकते हैं, ना ही मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। तो इसलिए मेरी आपके माध्यम से दरख्वास्त रहेगी एलजी साहिबान से, और जो कमिश्नर सेक्रेटरी हमारे अर्बन लोकल बॉडी के हैं उनसे मेरी दरख्वास्त रहेगी, और साथ ही साथ जो म्यूनसिपल को जीएमसी के जो कमिश्नर हैं हमारी मैम, बहुत एक्टिव हैं, बहुत अच्छे हैं, और
जब से वो कमिश्नर आए हैं काफ़ी अच्छे काम भी हो रहे हैं। तो इसलिए हम दरख्वास्त कर सकते हैं, हम कोई उनको आर्डर तो दे नहीं सकते, तो इसलिए दरख्वास्त कर रहे हैं तमाम अवाम की तरफ से, लोगों की तरफ से, नौजवानों की तरफ से, बच्चों की तरफ से, मातृशक्ति की तरफ से, बुज़ुर्गों की तरफ से दरख्वास्त कर रहे हैं कि जहाँ पे गार्बेज पॉइंट ना बनाया जाए, जहाँ पे एक अच्छी सी डिस्पेंसरी, जिसको आप मोहल्ला क्लिनिक का नाम भी दे सकते हैं, वो जो सरकार को ठीक लगे तो वहाँ पे वो खोला जाए, ताकि लोगों को सुविधा हो, लोगों की परेशानियों में इजाफा ना किया जाए, उसमें कमी लाई जाए। तो इसलिए मेरी आपके माध्यम से यही गुजारिश रहेगी कि जहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक के तर्ज पे या डिस्पेंसरी के तर्ज पे एक हॉस्पिटल का जहाँ पे जो है वो बनाया जाए, ताकि लोगों को जो है वो सहूलियत हो। और जो जहाँ पे जिस चीज़ का आपने जिक्र किया कि बाबा लाल जी चौक के बाहर जो जाम वगैरह लगता है, तो वहाँ पे जल्दी से जल्दी काम जो है वो अब शुरू होने भी वाला है। और हम जो चीफ इंजीनियर PWD हैं मंजूर साहब जो हैं, मंजूर साहब से गुजारिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये काम जो है वो लगवाया जाए, ताकि हमारी जितनी भी आवाम है जहाँ, उनको तमाम लोगों को जो है वो दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और जो आने जाने वाले राहगीर भी हैं जो है, उन राहगीरों को भी जो है वो मुश्किलातों का सामना ना करना पड़े। जहां एक एक घंटा, डेढ़ घंटा लोग जाम में फंसे रहते हैं, वो जाम में ना फंसे रहें। तो इसलिए हम LG साहब से भी प्रार्थना करते हैं, और PWD के जो चीफ इंजीनियर हैं उनसे भी प्रार्थना करते हैं, म्यूनसिपलिटी के जो कमिश्नर मैम हैं उनसे भी गुजारिश करते हैं कि कम से कम ये नज़रसानी की जाए। ये बड़े अच्छे लोग हैं, जेंटल लोग हैं जहां इस एरिए में। तो ये तमाम लोग जो हैं काफ़ी देर से सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो गार्बेज पॉइंट की वजह से हो, चाहे वो जो रोड जो डैमेज हुई है चाहे उसकी वजह से। इन तमाम दिक्कतें जो हैं उनका जो है हल किया जाए, तो इसकी हमारी तरफ से जो है वो गुजारिश होगी। सर बहुत अच्छा विचार है आपका। आपने बीच में एक बात कही थी कि जो भी राजभवन के सामने युवाओं के साथ हुआ, जिन पर एक्शन लिया गया था पुलिस द्वारा, तो आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि वो सही किया गया था युवाओं के साथ? बिल्कुल गलत किया था। देखो, डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पुलिस को बड़े पोलाइटली तरीके से, अच्छे तरीके से, प्यार से, ये हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं, हम अब अपने बच्चों पे, अपने भाइयों पे, अपने बेटों पे अगर लाठीचार्ज करना शुरू कर देंगे तो आखिरकार नौजवानों में रोष आएगा, गुस्सा आएगा। तो इसलिए हमें इन तमाम चीज़ों को बड़े पोलाइटली तरीके से कंट्रोल करना चाहिए, और वो तो उनका हक बनता है। देखो, डेमोक्रेसी के अंदर आप किसी को गाली नहीं दे सकते, लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर आप प्रोटेस्ट तो पीसफुली कर सकते हैं ना। वो लड़के तो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, और मैंने वीडियोस में सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि कोई ज़्यादा लड़के भी नहीं थे, वो 10-20 लड़के ही थे। तो 10-20 लड़के क्या हड़दंग कर सकते थे? 10-20 लड़के क्या वहाँ पे गलत कर सकते थे? तो इसलिए मुझे लगता है कि जम्मू के नौजवानों को चैनलाइज करने की ज़रूरत है। जम्मू के नौजवानों की एनर्जी को सरकार डेवलपमेंट के मुद्दे पे इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि जम्मू के लड़कों पे, नौजवानों पे लाठीचार्ज करना चाहिए। सर ऐसा कोई संदेश जो पूरे भारत मॉनिटर के चैनल के माध्यम से आप देना चाहें, चाहे फिर वो सरकार हो या आम जनता? देखिए, भारत मॉनिटर चैनल जो है, मैं इसके माध्यम से यही कहना चाहूँगा जम्मू शहर की जनता को कि ये मंदिरों का शहर है। इस मंदिरों के शहर को हमें खूबसूरत बनाना चाहिए, अच्छा बनाना चाहिए, और हम तमाम नौजवानों को जहां सरकार के साथ खड़ा होना पड़े वहां खड़े भी होना चाहिए। जहां अगर कहीं गलत हो रहा है तो वहाँ हमें डेमोक्रेटिक राइट भी है कि वहाँ हम जो है अपने डेमोक्रेटिक तरीके से, पीसफुल तरीके से जो भी हम बात कहना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, उसके लिए भी हमें जो है वो खड़े होना चाहिए। डर और खौफ का माहौल जो है वो नहीं बनना चाहिए जम्मू के अंदर, क्योंकि जम्मू के लोग बड़े पीसफुल माहौल में रहना पसंद करने वाले लोग हैं। जहाँ के हमारे नौजवान जो हैं वो कभी भी गलत दिशा में जाना नहीं चाहते और ना ही कभी जाते हैं। तो इसलिए नौजवानों के बेरोज़गारी के लिए मैं यही सरकार से कहना चाहूँगा कि बेरोज़गारी जो है वो ख़त्म की जाए, बच्चों को जो है वो रोज़गार दिया जाए। अब
चाहे वो PHE के मुलाजमों पे लाठीचार्ज की बात हो, चाहे वो दूसरे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो के लिए भर्ती के लिए नौजवान जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे उनको गिरफ्तारी की बात हो, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और LG साहबान बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं कि बड़े सीनियर जो है वो पॉलिटिशियन भी रहे हैं और इस वक्त LG हैं और उनकी अध्यक्षता में अच्छे काम भी जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, नए नए फैसले भी LG साहबान ले रहे हैं और नौजवानों के लिए भी कुछ अच्छे फैसले लें ताकि जो पढ़ा लिखा नौजवान है, चाहे वो 12वीं पास हो चाहे वो जिसने PhD भी की है, ये तमाम नौजवानों के लिए एक रास्ते जो है वो नए खोले जाएं और जम्मू कश्मीर को नया जम्मू कश्मीर बनाने की कोशिश जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। नौजवान उसमें पूरा साथ देने के लिए तैयार हैं। अलबत्ता सरकार को भी चाहिए कि नौजवानों की एनर्जी को चैनलाइज किया जाए। नौजवानों की जो अच्छी क्वालिफिकेशन वाले जो नौजवान हैं, जिन्होंने सभी नौजवानों ने इस वक्त जो है 99% नौजवानों ने जो नौजवान हैं वो क्वालिफाइड हैं, उनकी क्वालिफिकेशन को अच्छे तरीके से इस्तेमाल जो है देश के लिए करना चाहिए, जम्मू कश्मीर के लिए करना चाहिए। यही मैं आशा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने अपने विचार हमारे सामने रखे।